बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाब से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो फ़ैसला सुनाया गया, काजी कोर्ट ने सुनाया, जिसमें सब कुछ अपने फ़ायदे का था, इस फ़ैसले से न सिर्फ फ्लोर क्रॉसिंग, न सिर्फ ज़मीर फ़रोशी, न सिर्फ बिकने की इजाज़त दी गई, बल्कि इस फ़ैसले के बाद ये इजाज़त, ये कानून भी आ गया कि आप जो नहीं मानता उसे उठा सकते हो, उसे ऑफ़र कर सकते हो, फिर भी नहीं मानता तो उसके बच्चों को उठा लो, फिर भी नहीं मानता तो उसकी फैमिली को उठाओ, फिर भी नहीं मानता तो उसे इतना टॉर्चर करो कि वो हाथ बांध कर कहे कि मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। असल में किसी भी महज़ब माशरे में अगर वहाँ इंसानी हुकूक़ के कानून हों, अगर वहाँ पे इंसानियत हो, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की बात करने का राइट हो, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने का हक़ हो, तो फिर तो ठीक है, ये कहा जा सकता है कि इंसानी जमहूरियत के हवाले से हर इंसान को ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करे। लेकिन यहाँ पर जिस मुल्क में ये हम रहते हैं, या यहाँ पर जो कानून है वो जंगल से भी बदतर है। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि किसी की मर्ज़ी क्या है या कौन क्या चाहता है। यहाँ जिसकी ताकत उसकी लाठी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसकी ताकत है सब कुछ उसी का है, और फिर उसे ज़बरदस्ती उठाकर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले सुनाए जाते हैं। अब इस फ़ैसले के बाद होना क्या है? होना ये है कि ये कल या मंडे या ट्यूसडे को ये इजलास बुलाएंगे, सेनेट के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, और उसके अंदर आईनी तरमीम की जो एप्लीकेशन देंगे, जिसमें ये कहा जाएगा कि अब हम एक आईनी कोड बनाने जा रहे हैं जिसकी सपोर्ट पूरी नून लीग, बल्कि मियाँ साहब और फिर बिलावल ज़रदारी जैसे ऐसे लोग भी कर रहे हैं जिन्होंने माजी में इस तरह के हालात से वो डसे हुए भी हैं और उनके साथ ऐसे हुआ भी, लेकिन इस वक्त भी वो इतने इमरान खान के बुग़्ज़ में अंधे हो चुके हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसे हम इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दिलवाएंगे और फिर पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश करके ख़त्म कर देंगे। असल में पीटीआई को एमक्यूएम बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि की गई है, और क्रश करने के बाद अब जो कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, उसके बाद फिर आईनी कोर्ट बनने के बाद इमरान खान को शायद मिलिट्री ट्रायल के अंदर ले जाया जाए और फिर कहानी ख़त्म। इसमें आम आदमी तो वैसे भी मर रहा है, आम आदमी के मसाइल वैसे के वैसे हैं, लेकिन शायद ये ख्वाहिश थी एक आम आदमी की कि रूल ऑफ लॉ हो, उसके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, या आने वाले वक्त में इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी की गुंजाइश हो, लेकिन काजी ने उसे भी दफन कर दिया। हैरत की बात है कि काजी को जो बात बताई जाती है वो कहता है मैं सुनता नहीं हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैंने जो करना है वो वही करूँगा जो मेरा दिल करता है। और इस सारे जो इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर काजी की इस कदर मुफाद परस्ती शामिल है कि ये सब कुछ वो 25 अक्टूबर से पहले करना चाहते हैं, क्योंकि काजी साहब रिटायर हो जाएंगे, फिर इनके लिए मसला होगा। दूसरी तरफ एहतजाज का एक सिलसिला वो जारी है, वकला भी सड़कों पे हैं। आज जुमा है, आज पाकिस्तान के जितनी भी आवाम है वो डी चौक पहुंचने की कोशिश करेगी। शायद इसमें 2-3 दिन लगें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ज़मीर फ़रोश या घटिया किस्म के जो लोग रहते हैं, जो छोटी छोटी बातों पे गांव मोहल्ले के लोगों की तरह ये इल्ज़ाम देकर कि पीटीआई इस वक्त मुल्क दुश्मन है, ये नहीं चाहती कि फ़लाँ काम हो जाए, ये नहीं चाहती कि फ़लाँ काम हो जाए, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई पूछे तो ये जवाब नहीं देते कि आप अपनी ये हरदर्मी, ये दुश्मनी, ये मुफाद परस्ती, ये गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर इखलाकी, गैर जमहूरी इक़दामात छोड़ दें, ये रवैये छोड़ दें, तो उसके बाद फिर ख़ुद पाकिस्तान की आवाम के रवैये देखें। लेकिन जब आप सब कुछ अपने लिए करेंगे, अपनी कुर्सी के लिए करेंगे, मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़े के लिए करेंगे, अवाम को उठाने के लिए कानून पास करेंगे, ख़रीदने ज़मीर फ़रोशी को इजाज़त देंगे, 50 करोड़ से ज़्यादा की करप्शन को करप्शन नहीं करार देंगे, जो चाहे मर्ज़ी आए जिसको चाहे जितवा दें,
10-10, 4-4, 6-6, 8-8 लाख वोट की लीड को आप अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करेंगे, हारे हुए को जिताएंगे, जीते हुए को हारेंगे, तो फिर तो ये सब कुछ होना है। फिर इस मुल्क के अंदर अगर भेड़ बकरियां ही सही बकौल मियाँ नवाज शरीफ, तो भेड़ बकरियों ने तो कहीं ना कहीं से शोर मचाना है, कहीं ना कहीं से उधम मचाना है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुदरत अपना रंग दिखाती है, और ये जो काजी की कैंगरो कोर्ट है, इसने जो फ़ैसला दिया ये कहाँ तक चलता है और इस पे किस तरह से हालात बनते हैं पाकिस्तान में। एक बार जिन जो की इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।